Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स माय करियर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास करने के बाद आपके सामने करियर के कौन-कौन से ऑप्शन उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी पीसीबी यानी कि जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम कहते हैं, इससे जब 12th क्लास पास कर लेता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए। क्या चिकित्सा वाला फील्ड ही एकमात्र डायरेक्शन है या नॉन मेडिकल फील्ड भी इसमें ऑप्शन है? तो क्या क्या सारे ऑप्शन हैं, उनके लिए प्रक्रिया क्या है, कौन सा आपको एग्जाम देना होगा, कौन कौन से कॉलेज ये कोर्स करवाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। तो पहली बात तो जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th क्लास पास कर ली है, उनको सबसे अच्छा करियर ऑप्शन जो नजर आता है वो दिखता है डॉक्टर यानी कि एमबीबीएस। सीधी सी बात है, नॉर्मल स्टूडेंट जो बायोलॉजी लेते हैं सब्जेक्ट 11th क्लास में, उनमें से ज़्यादातर लोग बायोलॉजी लेते ही ये सोच के हैं कि उनको डॉक्टर बनना है। तो जाहिर सी बात है, अगर यही सोच के आपने बायोलॉजी ली है तो आप सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि आप डॉक्टर बने। अब इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होती है जिसको बोलते हैं नीट, शॉर्ट में आप बोलते हैं NEET। नीट का एक एग्जाम आपको देना होगा। अब इसके बारे में आपको और क्या क्या जानकारी चाहिए, जैसे कि नीट का एग्जाम भी आपको 11th और 12th क्लास के नॉलेज पर आपको एक ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। अब इससे राज्यों के और केंद्र सरकार के भी अधीन आने वाले बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं वो भी आपको एडमिशन इसमें ऑफर करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया में यहाँ रहकर ये वाला एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, वो विदेशों में भी जाके करते हैं। जैसे कि यूक्रेन वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, रूस आपने देखा होगा, या जो सोवियत संघ था उससे अलग हुए जो देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनसे भी बहुत सारे विद्यार्थी, या फिर चीन जैसे, यहाँ जाके भी वो एमबीबीएस करते हैं। इसका कारण क्या है कि अगर आप भारत में रह के एमबीबीएस करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा पड़ती है, और अगर आप विदेश में जाके करते हैं तो वहाँ आपको फीस लगती है कम, यहाँ की तुलना में काफ़ी कम लगती है। लेकिन उसके बाद आपको एक एग्जाम यहाँ देना होगा। अगर आप विदेश से वापस आके भारत में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या यहाँ सरकारी नौकरी में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको यहाँ जो कि भारत में MCI है, उसके अधीन मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उसके अधीन आके आपको एक एंट्रेंस एग्जाम, ये कह सकते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जाम फिर से देना होगा। उसके बाद ही आपकी जो विदेश में हासिल की गई एमबीबीएस की डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है, तभी यहाँ वैलिड मानी जाएगी। और उसके बाद अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जिस भी गवर्नमेंट ने भर्ती निकाली है तो वहां आपको अप्लाई करना है और उनका भी आपको एग्जाम देना होता है। तो एमबीबीएस के लिए सबसे आसान तरीका नीट वाला जो एग्जाम है ये आपको क्लियर करना होता है। अब नीट में लगातार सीटें बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं उतनी सीटें बढ़ती जा रही हैं। अगर आज से 10 साल पुरानी बात करें तब ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, प्री मेडिकल एग्जाम काफ़ी टफ था क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम थी। अब धीरे धीरे सीटों की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज नए नए खुलते जा रहे हैं, सरकार भी लगातार घोषणाएं करती जा रही है। जैसे कि उदाहरण में दूं आपको, पहले एम्स केवल एक दिल्ली में ही था, अब बहुत सारे राज्यों में एम्स खुल गया है, हमारे राजस्थान में भी जोधपुर में एम्स खुल गया है। तो अब एम्स के कई सारे कॉलेज हो गए, अकेले एम्स के कई सारे कॉलेज हो गए, पहले केवल एक दिल्ली में था। तो इस तरह से जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, लगातार नीट में एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी बढ़ रही है। तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको इसमें यानी कि बायोलॉजी लेने के बाद जो बेस्ट ऑप्शन है वही आपको मिल सकता है, और बेस्ट ऑप्शन क्या है? एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर। अब ये कोर्स कितने समय का होता है, इसमें कितना टाइम लगता है? तो कोर्स की अवधि लगभग 5 से 6 साल होती है, 5.5 साल प्लस 1 साल आपका इंटर्नशिप वगैरह लगा लो, तो 5 से 6 साल आपकी ये पूरी अवधि है। कुछ बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जैसे कि एम्स हो गया, जैसे कि जिपमर, या जैसे कि इंडियन आर्मी में भी आप जा सकते हैं डॉक्टर बन के, जहाँ आपकी स्टार्टिंग ही लेफ्टिनेंट से होती है। ये AFMC मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, वहाँ भी उसका अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप वो देकर भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। आर्मी में आपको पता होगा हर फील्ड के लोग लिए जाते हैं, आर्मी में भी डॉक्टर्स की जरूरत होती है, और आर्मी में जब आप डॉक्टर बनेंगे यानी कि जैसे ही आपकी एमबीबीएस कंप्लीट होगी आपको लेफ्टिनेंट की वहाँ रैंक दी जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो सैनिक जैसी प्रवृत्ति रखते हैं, सेना में जाने की सोचते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद अगली बात उनके लिए कि अगर हमारा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी नीट में जितने मार्क्स चाहिए एमबीबीएस सीट लेने के लिए उतने अगर आपको नहीं मिले, तब सेकंड ऑप्शन क्या है? तो सेकंड जो सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है वो माना जाता है BDS।
यानी कि जिसके बाद आप डेंटिस्ट बनते हैं। ये भी लगभग उतने ही समय का कोर्स है, एमबीबीएस से 5-6 महीने थोड़ा सा कम है, यानी कि लगभग 5 साल के आसपास ये कोर्स है। अब बीडीएस में जैसे डेंटल सर्जरी वगैरह, दांतों से संबंधित जो जितनी भी इसके टेक्नोलॉजी हैं, कि जैसे कि दांत खराब हो गया, आरसीटी वगैरह करना, दांत हटाना, ये सब जो आजकल डेंटिस्ट्री में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शन खुल गए हैं, क्योंकि अब ये कॉस्मेटिक हो चुका है। टेढ़े मेढ़े किसी के दांत हैं, दांत लोगों को एकदम साफ करवाने हैं, तब इसमें भी लोग अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। एक टाइम था जब लोग दांतों पे ध्यान नहीं देते थे, अब इसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने का ऑप्शन है। तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल पाया, बीडीएस अगर आपको मिलता है कहीं से भी, तो मेरा सजेशन ये है आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद क्या क्या हो सकता है, जैसे आप अपना पर्सनल डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं। सरकारी अस्पताल में जब भी नौकरी निकलेगी डेंटिस्ट की, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं इसके बाद, तो ऑर्थोडेंटिस्ट बनेंगे, ओरल सर्जन बनेंगे, ऐसे ही ईएनटी वगैरह जिसमें भी आप जा सकते हैं। तो कई तरह के ऑप्शन इसके बाद भी यहाँ खुलते हैं। ये तो बात हुई एलोपैथी में। अब चिकित्सा की कई सारी पद्धतियां हैं। अब एलोपैथी में जैसे एमबीबीएस और बीडीएस, अगर इन दोनों में आपका ना हो, तब और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि होम्योपैथी, ऐसे ही आयुर्वेद, ऐसे ही यूनानी। दवाई देने के अलग अलग तरीके हैं। जो आप डॉक्टर से टैबलेट लेके आते हैं, इंजेक्शन जो लगते हैं, ये एलोपैथी है। आयुर्वेद आपने सुना होगा, जिसमें आपने आयुर्वेद में ये जो डॉक्टर है उसके इक्विवेलेंट वहां माना जाता है वैद्य। अब वहां आपने देखा होगा जैसे भस्म या चूर्ण, इस तरह की चीजें आयुर्वेदिक दवाइयों में दी जाती है। तो अगर पहला ऑप्शन आपको ना मिले एमबीबीएस, तो आजकल स्टूडेंट बीएएमएस जिसको कहते हैं, जिसमें आयुर्वेद में आपको बैचलर डिग्री करनी होती है, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ऐसे ही होम्योपैथिक साइंस है। आपने देखा होगा कई बार छोटी छोटी सफेद रंग की बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां, और उनमें ही कोई दवाई डाल के दे दी जाती है। आप छोटी सी शीशी खोल के 4-5 वो गोलियां खाते हैं, वो होम्योपैथिक दवाइयां हैं। इसके लिए भी आपको एक डिग्री लेनी होती है, और ये भी एमबीबीएस के इक्विवेलेंट ही मानी जाती है। तो अगर एमबीबीएस में नहीं हो पाता, बीडीएस में नहीं हो पाता, तो बहुत सारे स्टूडेंट बीएएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस जो यूनानी पद्धति है इलाज की, उन तीनों में भी एडमिशन लेना पसंद करते हैं। अब इसके बाद अगर सरकारी नौकरी में आती है, जैसे कि आती रहती है, जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं अब काफी मात्रा में खुलने लगे हैं, और अगर आप वहां ये नौकरी हासिल करते हैं, तो आपकी और एमबीबीएस जो डॉक्टर है, दोनों की सैलरी, दोनों की पोस्ट, दोनों की रैंक, सब कुछ बराबर है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए भी नीट जरूरी है। आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं, आप अपना आयुर्वेद कुछ औषधालय खोल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन बनता है, और वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं। ये क्या होता है? ये केवल दवाइयों के मामले में एक डिग्री है। इसमें डिप्लोमा भी होता है, जिसको हम डी फार्म कहते हैं। डिप्लोमा में केवल आपको कहते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिलता है, तो आप दवाइयों की दुकान खोल सकते हैं अगर केवल डिप्लोमा किया। अगर आप बी फार्म करते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो आप मेडिकल स्टोर तो खोल ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको दवाइयां बनाने का भी लाइसेंस मिलता है। आप आगे अगर चाहें, जैसे मान लो आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं खुद दवाइयां बनाना सीखूं और मैं अपने नाम से कोई प्रोडक्ट रजिस्टर कराऊं, तो उसके लिए आपको बी फार्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है। दवाइयों के मार्केट में आप जाना चाहते हैं, तो आपके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए। और दवाइयाँ आजकल काफ़ी बढ़ता हुआ मार्केट है, बहुत बढ़ता हुआ बाजार है। बस इसमें थोड़ा आपको टिके रहना है। केवल मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए। मेडिकल स्टोर से आगे कुछ सोचते हैं, आगे कुछ कंपनी आप खोलना चाहते हैं, अपनी खुद की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। या किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, या दवाइयाँ बनती हैं, तब भी आपको ये डिग्री काम आती है। या आप दवाइयों की मार्केटिंग करना चाहते हैं, सेल्समैन आप दवाइयों के बनने चाहते हैं, तब भी आपको ये डिग्रियाँ चाहिए। यानी दवाइयों के क्षेत्र में भी एक अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा नाम है। तो किसी भी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको नौकरी के लिए बी फार्म या डी फार्म के, ये जो डी फार्म यानी डिप्लोमा, बी फार्म यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अब अगला ऑप्शन क्या है? एक है बीएससी नर्सिंग। अब इसमें मेल नर्स, फीमेल नर्स दोनों आती हैं। सामान्यतः तो हम नर्स का मतलब केवल फीमेल नर्स समझते हैं, ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग के बाद भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन खुलता है। ये लगभग 4 साल का कोर्स है। अब इसमें भी जैसे कि जो डॉक्टर के सहायक होते हैं वही नर्स है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ भी बीएससी नर्सिंग में आपको लगभग वही सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लगभग वही
पूरी तरह नहीं, जो एक डॉक्टर को आती है, जैसे इंजेक्शन लगाना, ड्रिप वगैरह चढ़ाना, दवाइयाँ देना, ये सारे काम बीएससी नर्सिंग जो स्टाफ है उसको भी ये सारे काम सिखाए जाते हैं। अब इसमें सबसे अच्छा करियर ऑप्शन होता है जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, सरकारी अस्पतालों में भी, जैसे कि जयपुर के बड़े-बड़े जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, जोधपुर का एम्स है, दिल्ली का एम्स है, इन सब में भी बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग स्टाफ की भर्तियाँ निकलती हैं और काफ़ी अच्छे ग्रेड पे की ये जॉब है। राजस्थान में ग्रेड सेकंड के अंतर्गत ये आती है, तो आपको अच्छा खासा सरकारी नौकरी में यहाँ एक स्कोप बनता है। एक अगला कोर्स है, अभी हम केवल मेडिकल फील्ड में क्या-क्या हैं उनको देखते हैं। हमने देखा एमबीबीएस, हमने देखा बीडीएस, हमने देखा बीएएमएस, फिर बीएचएमएस, बीयूएमएस, फिर हमने देखा बी फार्म, फिर हमने देखा बीएससी नर्सिंग। अब बात करें बीपीटी, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, तो क्रिकेट मैच के दौरान कभी-कभी आपने देखा होगा कोई खिलाड़ी को चोट लग गई, तो अचानक से एक डॉक्टर वहाँ आता है, थोड़ी-सी उनकी एक्सरसाइज कराता है, शरीर को अलग-अलग तरह से बेंड करके, हाथ-पैर को घुमा के। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि व्यायाम के माध्यम से मसल्स को रिलैक्स करके या उनकी मसल टोन डेवलप करके उनका उपचार किया जाता है। अब आजकल ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी अच्छी खासी पकड़ बना चुका है। आजकल जैसे कि मोबाइल या और ऐसी कोई चीज़ों का उपयोग, जो हमारी लाइफ़स्टाइल ऐसी होती जा रही है कि शरीर के अलग-अलग अंगों में लगातार दर्द होता रहता है। जैसे कि सर्वाइकल पेन आजकल बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा। अब ऐसे जो लाइफ़स्टाइल के साथ आने वाले बॉडी में पेन है, जैसे कि लो बैक पेन, सर्वाइकल पेन, अब इनके इलाज के लिए लोग आजकल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो उनको कुछ अच्छी-अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं और बार-बार दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ना पड़े, एक्सरसाइज से ही उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। तो एक्सरसाइज कौन-सी कैसे करनी है, ये सब फिजियोथेरेपी के कोर्स में सिखाया जाता है। ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है फिजियोथेरेपिस्ट। अब इसमें स्कोप क्या-क्या है? सबसे पहला स्कोप तो मैंने आपको जैसे कि क्रिकेट का उदाहरण दिया, तो स्पोर्ट्स में आप फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी इसकी वैकेंसी निकलती है और या आप खुद का भी एक क्लिनिक खोल सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का क्लिनिक। बी फार्म की मैंने बात की, वैसे शुरू में थोड़ी सी हल्की सी बात की। फार्मा इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, 4 साल का कोर्स है, डिग्री है। फार्मा कंपनियों में रिसर्च कर सकते हैं आप, आगे इसमें फिर मास्टर डिग्री भी होती है, एम फार्म। ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसमें अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो सबसे अच्छी सरकारी नौकरी बी फार्म के बाद है ड्रग इंस्पेक्टर। लगभग एक जिले में एक ही ड्रग इंस्पेक्टर होता है, उसके अधीन उस जिले में जितने भी आने वाले मेडिकल स्टोर हैं उन सब की वो जांच करना, रेगुलर विजिट करना, ये सब उसका काम है। काफ़ी अच्छी सरकारी नौकरी है। और एक नौकरी जो आजकल आपने देखा होगा, राजस्थान में दवाइयाँ निःशुल्क कर दी गई हैं, तो हर मेडिकल कॉलेज में और हर हॉस्पिटल में एक दवाई की दुकान भी होती है और उस दवाई की दुकान पे जो व्यक्ति रहता है वो फार्मासिस्ट ही होता है और उस फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है सरकार के द्वारा और उसमें या तो फार्मा में डिप्लोमा होना या डिग्री होना अनिवार्य है। तो इसमें सरकारी नौकरी का भी ऑप्शन बनता है और इसके अलावा आप प्राइवेट अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं, किसी फार्मा कंपनी में काम भी कर सकते हैं, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी दवाइयों में बहुत अच्छा खासा स्कोप है। ये सारी हमने बात की जो कि मेडिकल फील्ड में सारे स्कोप थे। एमबीबीएस से शुरुआत की, फार्मा तक हम आए। एमबीबीएस हमने देखा, बीडीएस देखा, बीएएमएस, बीएचएमएस, इसके अलावा बीपीटी और बीयूएमएस और लास्ट में बी फार्म। अब क्या बायोलॉजी करने के बाद, बायोलॉजी से 12th करने के बाद सिर्फ मेडिकल लाइन में ही ऑप्शन है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें भी बहुत अच्छे खासे ऑप्शन है। अब आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है, यानी गैर चिकित्सा क्षेत्र में विकल्प। पहला विकल्प है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप डिग्री पूरी करते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, अब इसके बाद आप नई दवाइयों में, बायोफ्यूल जैव ईंधन में, आनुवंशिक कुछ रोग उनके संशोधन में, उनके रिसर्च में, इस तरह की चीज़ों में आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी नौकरी कहाँ लगेगी? तो जो बड़ी बड़ी रिसर्च लैब हैं वहाँ इनको अपॉइंट किया जाता है। फार्मा की जो कंपनियां हैं जो दवाई बनाने के लिए रिसर्च करती हैं उनमें आपको अपॉइंट किया जाता है। जैसे आपने अभी देखा जब कोविड-19 महामारी आई, तब जो उसका वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई। कोविड का टीका किसी के पास नहीं था। अब सब कंपनियों ने पैसा लगाया कोविड टीके की रिसर्च करने में। तो ऐसे रिसर्च में बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो आगे उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी वगैरह करते हैं, तो आप इसमें साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। बड़ी-बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ रिसर्च टीम में आपको अच्छा खासा इसमें जॉब ऑफर किया जाता है। फार्मा कंपनी में आप जा सकते हैं।
एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर की जो कंपनियां हैं वहाँ जा सकते हैं। एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं, आजकल बहुत डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, उन सब की रिसर्च में कि अच्छी कोई किस्म विकसित करना, नई वैरायटी विकसित करना, इन सब में भी इनकी अच्छी खासी डिमांड है। नॉन मेडिकल में पहली बात हमने की बायोटेक्नोलॉजी। दूसरी बात है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि अपराध को रोकने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, कि कोई क्राइम हुआ तो पता लगाने में, फिल्मों में आप देखते होंगे, जासूसी फिल्मों में देखते होंगे कि कहीं कुछ अपराध हुआ, जैसे सीआईडी जैसे सीरियल में भी देखते होंगे, तो एक एक सैंपल लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बॉडी का कोई पार्ट भी अगर रह गया, नाखून भी अगर कटा हुआ रह गया, बाल रह गया, तो ये सब जांच किए जाते हैं कि डीएनए किसका है, ब्लड सैंपल किसका है, कोई भी बॉडी का पार्ट है उसका सैंपल लिया जाता है। तो इस तरह की रिसर्च करने के लिए एक अलग से शाखा है जिसको कहा जाता है फॉरेंसिक साइंस। इसमें अपराधों की जांच करना, क्राइम सीन का एनालिसिस करना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना, इस तरह का इसमें काम करना होता है। इसके लिए डिग्री दी जाती है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। अब स्कोप क्या है इसके बाद? पुलिस विभाग में आप जा सकते हैं, उसमें वैकेंसी निकाली जाती है पुलिस विभाग के अंतर्गत फॉरेंसिक में। सीबीआई, एनआईए, इस तरह के जो विशेष रूप से मामले हैं, कोर्ट में भी आप सलाहकार बन सकते हैं फॉरेंसिक मामलों में। इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा फॉरेंसिक साइंस में। फिर अगला बचता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, यानी कि कृषि और बागवानी। ये भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। एग्रीकल्चर में नई नई रिसर्च हो रही है, कुछ ऐसी कंपनियां जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रही हैं, नई शोध कर रही हैं, तो वहां आप जा सकते हैं। बीज कंपनियों में आपकी नौकरी लग सकती है, नए बीज डेवलप करने में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसमें आपकी जॉब लग सकती है। और सरकारों के द्वारा भी कृषि विभाग में अधिकारियों की भर्ती निकाली जाती है, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बचा एक ऑप्शन पर्यावरण विज्ञान, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। तो अगर आपको नेचर से प्रेम है, प्रकृति आपको अच्छी लगती है, एनवायरमेंटल साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, आगे चाहे तो एमएससी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके करियर ऑप्शन है बहुत सारे एनजीओ जो पर्यावरण की दिशा में उत्तम काम कर रहे हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं, जैसे कोई डैम बनाया जाना है, यानी बांध बनाया जाना है, तो पर्यावरण को कितना लॉस होगा, कौन कौन से स्पीसीज वहाँ हैं, वो वहाँ से हटानी होंगी, क्या वो रिप्लेसेबल हैं या नहीं है। इस तरह की रिसर्च के लिए एनवायरमेंटल के जो विद्वान हैं उनकी एक टीम होती है, तो आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अगला है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। इसमें अब आजकल की एक समस्या है, हेल्थ के साथ साथ, यानी कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अब ठीक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। पहले एक टाइम तक मेंटल इलनेस को इलनेस नहीं माना जाता था, अब आजकल लोग अवेयर हुए हैं, और अगर उनको कुछ प्रेशर फील होता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील होता है, तो वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। और वो जो काउंसलर होता है वो साइकोलॉजी ही पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो अगर आप इधर से जाएंगे बायोलॉजी करने के बाद, अच्छा आप आर्ट साइड से भी जा सकते हैं, अगर आपने बीए किया है तब भी आप मनोविज्ञान में जा सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी भी दो तरह की है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट बनना है आपको, बीए या बीएससी साइकोलॉजी में आप कर सकते हैं, उसके बाद आगे एमएससी इसमें कर सकते हैं। स्कोप इसमें क्या है, अपना पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं, सलाह दे सकते हैं अस्पताल में या बाल मनोविज्ञान में, या स्वयं का काउंसलिंग सेंटर आप खोल सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सामान्य सी बातें, जैसे कि डिजाइनिंग में, क्रिएटिव फील्ड्स में आप जा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में आजकल बहुत फेमस है, तो 12th आपने कर ही लिया है, उसके बाद आप ये सेक्टर में जा सकते हैं। इन सेक्टर्स में सभी जा सकते हैं। सरकारी सेवा में, बैंकिंग में, कि जहाँ जहाँ भी इस सेक्टर में भर्ती निकाली गई हैं जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मांगी गई है, उनमें जा सकते हैं। कुछ सामान्य परीक्षाएं जिनके लिए कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि बैंकों में भर्ती, पीओ वगैरह की भर्ती, रेलवे में, डाक विभाग में, वहाँ आप आराम से अप्लाई कर ही सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। कैसे? अगर आपको स्कूल में टीचर बनना है, कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, इसी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से की है तो फिजिक्स में नहीं, आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपको आगे जाके एमएससी में चूज करना होगा। तो उस डिपार्टमेंट में आप स्कूल टीचर, लेक्चरर, या फिर कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आगे चल के एसोसिएट और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये हुई कुछ सामान्य सी बातें जिसमें हमने दोनों तरह की बातें देखी। एक है मेडिकल फील्ड में और एक है नॉन मेडिकल में। मेडिकल में बहुत सारी डिग्री, नॉन मेडिकल में भी कई सारी बातें हमने की, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया,
जैसे कि कृषि और बागवानी, फॉरेंसिक साइंस, पर्यावरण विज्ञान, मनोविज्ञान, डिजाइनिंग, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और लास्ट में हमने देखा शिक्षा का क्षेत्र। यानी आपके पास बहुत एक बड़ा करियर का दायरा खुलता है अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th क्लास पास की है। लोगों के मन में गलतफहमी रहती है कि अगर हमने बायोलॉजी से 12th क्लास पास की है तो सिर्फ मेडिकल का ही ऑप्शन हमारे पास है, मेडिकल लाइन का ही ऑप्शन हमारे पास है, और उसमें भी लोगों को लगता है कि शायद अब हम डॉक्टर ही बन सकते हैं। अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए करियर की अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, इस सेक्टर में भी आज बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, 12th क्लास पास कर चुके हैं, करियर की अपॉर्चुनिटी आप तलाश रहे हैं, तो हमें उम्मीद है इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ सहायता मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.